जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपना 25 सूत्री संकल्प पत्र यानी कि मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इस मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कई बड़ी बातें कही हैं जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, वो हम आज आपको बताएंगे। इसके साथ ही बात होगी जम्मू कश्मीर में लगातार चल रहे सियासी पारे की। एक बार फिर उमर अब्दुल्ला ने अपनी रैली में कुछ इस तरह की बातें कही हैं जिस पर विवाद होना लगभग तय है। इसके साथ ही साथ बात होगी जेल में बंद इंजीनियर रशीद की, अवामी इत्तेहाद पार्टी की। इंजीनियर रशीद ने बारामूला सीट से लोकसभा चुनाव जीता था। इसके बाद अब इंजीनियर रशीद विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतार रहे हैं। कितने ये उम्मीदवार हैं जो इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं वो हम आज आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपना 25 सूत्री यहां पर संकल्प पत्र जारी कर दिया है। कल गृह मंत्री अमित शाह यहां पर आए थे और खुद उन्होंने इस संकल्प पत्र को यहां पर जारी किया। इसमें 25 अलग अलग चीजें जो है वो यहां पर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रखी गई हैं। अगर बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो अपने 25 संकल्पों को यहां पर पूरा करेगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो यहां पर बीजेपी ने बात कही है वो यहां पर जो घरों की सबसे बड़ी महिला होगी घर में, उसके लिए 18,000 रुपए का प्रावधान जो है बीजेपी ने यहां पर रखा है। सालाना उस परिवार की महिला को यहां पर 18,000 रुपए जो हैं वो दिए जाएंगे। इसके साथ ही साथ बीजेपी ने यहां पर जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें अग्निवीर के लिए 20% कोटा देने की बात जो है वो यहां पर कही है। इसके साथ अगर हम बात करें तो बीजेपी ने अपने इस संकल्प पत्र में जो ओल्ड एज लोग हैं उनका ख्याल रखा है और ओल्ड एज पेंशन को यहां पर ट्रिपल करने की बात जो है वो यहां पर बीजेपी ने कही है। जम्मू कश्मीर में पिछले लंबे समय से जो डेली वेजर्स हैं वो अपने आप को यहां पर रेगुलर करने के लिए यहां पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में यहां पर डेली वेजर्स को पक्का करने की बात जो है वो भी इस संकल्प पत्र में यहां पर सामने आई है। बीजेपी ने जो सबसे बड़ी बात इस संकल्प पत्र में कही है वो राजौरी और पुंछ के इलाकों के लिए कही है। बीजेपी अब राजौरी पुंछ को भी टूरिज्म हब जो है वह बनाने की बात कर रही है और उनका कहना है कि अगर उनकी सरकार यहां पर आती है तो जो राजौरी का थन्ना मंडी एरिया है उसको टूरिज्म हब के रूप में यहां पर डेवलप किया जाएगा। ऐसे में बीजेपी जो है उसने ख्याल रखा है सभी यहां पर जितने भी पीर पंजाल या फिर राजौरी पुंछ के इलाके हैं या कश्मीर के इलाके हैं उस सब का ख्याल उन्होंने इस मैनिफेस्टो में यहां पर रखा है। लेकिन ये मैनिफेस्टो बीजेपी को यहां पर कितने वोट दिलवाएगा वो जरूर देखना होगा। ऐसी कई सीटें जम्मू कश्मीर में हैं जिस पे इस बार माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए मुकाबला यहां पर कड़ा है। अब इस घोषणा पत्र के बाद लोग कितने बीजेपी से प्रभावित होते हैं वो यहां पर जरूर देखना होगा। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में प्रचार की। प्रचार को लेकर लगातार जम्मू कश्मीर में सियासी पारा चल रहा है और अलग अलग तरह की बयानबाजी जो है वो यहाँ पर हो रही है। लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री रहे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता उमर अब्दुल्ला ने अपनी रैली में एक विवादास्पद बयान जो है वो यहाँ पर दिया है। इससे पहले कई तरह के विवादास्पद बयान जो हैं वो अलग अलग यहाँ पर विधानसभाओं से आ रहे थे, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर सीधे तौर पर एक तरह से मुसलमानों को यहाँ पर जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है पूरे देश में उसको लेकर बात जो है वो यहां पर की है। उन्होंने यहां पर यूपी का उदाहरण दिया है। उनका कहना है कि यूपी में लगातार देखा गया है कि वहां पर बुलडोजर के जरिए मुसलमानों के घर गिराए गए हैं, उनकी दुकानें गिराई गई हैं। जरूर सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कार्रवाई की भी बात की है, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि वहां पर मदरसों में मस्जिदों में लगातार अलग अलग तरह के जो यहाँ पर कानून है वो यहाँ पर मुसलमानों के लिए लाए जा रहे हैं। मुसलमानों के साथ हो रहा है वो हमसे कोई छुपी हुई बात नहीं है। यूपी में जिस तरह मुसलमानों के घरों पे दुकानों पे रोज बुलडोजर चलाए जाते हैं उसका तो परसों सुप्रीम कोर्ट ने उसका जायजा लिया और कहा यह गैर कानूनी है। जिस तरह यूपी में हमारे मस्जिदों पे दरगाहों पे हमारे मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं वो बात हमसे छुपी हुई नहीं है। जिस तरह आसाम में बीजेपी की हुकूमत में हर बार अगर किसी को जलील करने की कोशिश की जाती है तो मुसलमानों को, वहां जब सैलाब आता है तो कहते हैं ये जिहादी सैलाब है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को जलील करना है। कर्नाटक में जब बीजेपी की हुकूमत होती है तो हमारी माओं को बहनों को कहा जाता है कि निकाब हिजाब उतारो फिर जाओ कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूल के अंदर।
हमने जम्मू कश्मीर को उन ताकतों से बचाना है जो वैसे हालात यहां पैदा करना चाहते हैं। इन लोगों ने उसको घटा घटा के उसको रद्द किया। अब हमने अपना मंशूर लोगों के सामने पेश किया। मैं सिर्फ इस बात पे नहीं जाता हूं कि हमने क्या किया है इसलिए हमें वोट दो। हम ये कह के वोट मांगते हैं कि हमारे इरादे क्या हैं, हमारे वादे क्या हैं, हमारा मंशूर क्या है, हम क्या हासिल करना चाहते हैं आपके लिए, जिससे कि ये तबाही और बर्बादी जो है इससे हम ऊपर उठें। ऐसे में साफ तौर पर अब जो उमर अब्दुल्ला हैं वो कहीं ना कहीं मुस्लिम कार्ड खेलकर एक ध्रुवीकरण करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं, और अब वो जो देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग विवाद रहे हैं उनको अब जम्मू कश्मीर में यहाँ पर ला रहे हैं। ऐसे में अब ये जो बयान है वो उमर अब्दुल्ला को कितना फ़ायदा यहाँ पर पहुँचाते हैं या उनकी पार्टी को कितना फ़ायदा पहुँचाते हैं वो ज़रूर यहाँ पर देखना होगा। अब बात करते हैं जेल में बंद इंजीनियर रशीद की अवामी एहतियात पार्टी की, जो इस बार जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ने जा रही है। इंजीनियर रशीद ने लोकसभा चुनाव जो है वो जेल से ही लड़ा था और उन्होंने उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन को 2 लाख से ज़्यादा वोटों से यहाँ पर शिकस्त दी थी। ऐसे में उनकी जीत से उत्साहित उनकी पार्टी अब जम्मू कश्मीर में भी चुनाव यहाँ पर लड़ रही है और 52 सीट पर वो चुनाव जो है वो यहाँ पर लड़ने जा रही है। उनकी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि उनको भी जम्मू कश्मीर में यहाँ पर लोग जो हैं वो जिता के ला सकते हैं, इसलिए उनकी पार्टी जो है वो पूरे दम से इस बार चुनावी मैदान में कूद गई है। इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार और असरार, उन्होंने पिछली बार भी इंजीनियर रशीद के लिए यहाँ पर प्रचार किया था और इस बार वो एक बार फिर पार्टी के लिए प्रचार के लिए यहाँ पर निकल रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो प्रदेश की पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है, पीडीपी है, उनको ये कड़ी टक्कर यहाँ पर दे सकते हैं। और जो घाटी की पुरानी पार्टियां हैं उनको इस बार एआईपी और साथ ही साथ जो जमात और हुर्रियत के जो नेता इस बार चुनावी मैदान में कूदे हैं उनसे यहाँ पर कड़ी टक्कर जो है वो मिलने वाली है। और इंजीनियर रशीद जिस तरीके से उनके बेटों ने पिछली बार प्रचार किया था, ऐसा माना जा रहा है कि कई ऐसी सीट हैं जहां पर इंजीनियर रशीद जो हैं वो जीत कर आ सकते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।